हेलो दोस्तों, मैं मुकेश प्रसाद। आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल। आदिकालीन स्थिति। राजनीति परिस्थितियाँ या स्थिति युद्ध का काल रहा। ये अशांति एवं संघर्ष तथा जनता पर विदेशी आक्रमणों के साथ साथ देशी राजाओं का अत्याचार, संपूर्ण भारत खंडों में बटा हुआ, राजाओं में संकुचित राष्ट्रीय एकता। धार्मिक परिस्थितियों में अनेक मतांतरों का अस्तित्व। धार्मिक दृष्टि से तीन संप्रदायों का विशेष प्रभाव देखने को मिला, जिनमें सिद्धनाथ जैन। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की और अशिक्षित जनता पर तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि रहा। चमत्कार प्रदर्शन करना आदि। सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। राहुल सांस्कृत्यानंद, पंडित राहुल सांस्कृत्यानंद के अनुसार पश्चिमी प्रदेशों में, विशेषकर गुजरात में, जैन संप्रदाय का अधिक प्रसार था। इस्लाम का आगमन हो गया था। धार्मिक अशांति व विकृतियाँ उत्पन्न हो गई थी। सामाजिक परिस्थितियों में देखें तो सामान्यतः जनता अशिक्षित थी। लोगों में गहरा अंधविश्वास व्याप्त था। समाज में क्षत्रियों की प्रधानता थी। स्त्रियों को भोग विलास की वस्तु मात्र समझा जाने लगा। सती प्रथा भी थी इस समय, और स्वयंवर प्रथा आदि प्रचलित प्रथाएं थी। सांस्कृतिक परिस्थितियों में देखें, ये आप शुद्ध कर लेना, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ यहाँ पे। सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पे था। हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थी। अलबरूनी के अनुसार हिंदू कला अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुकी थी। मुसलमान आक्रमण, तोड़फोड़, धर्मांतरण आदि के कारण पतन की ओर अग्रसर हुई। साहित्यिक परिस्थितियाँ देखें तो आदिकाल में साहित्य तीन धाराएं प्रचलित थी, जैसे कि संस्कृत साहित्य। राज प्रवृत्ति की भाषा संस्कृत रही आदिकाल में। केंद्र देखें तो कश्मीर और कन्नौज रहा। पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएँ लिखी गई। ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अन्य ग्रंथ संस्कृत विद्वान जैसे कि आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक इनका ग्रंथ है, 9वीं शताब्दी के हैं। मम्मट काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ है, 11वीं शताब्दी के हैं। भोज का ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण, ये भी 11वीं शताब्दी के हैं। सैमेंद्र औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण 11वीं शताब्दी के कवि हैं। कुंतक वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है, 10वीं 11वीं शताब्दी के माने जाते हैं। राजशेखर काव्य मीमांसा 9वीं शताब्दी के माने जाते हैं। विश्वनाथ साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी के माने जाते हैं। भवभूति और श्रीहर्ष। प्राकृत साहित्य में देखें तो धर्म की भाषा रही प्राकृत साहित्य। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अपभ्रंश में जो साहित्य प्रस्तुत किया वह अपनी मौलिकता एवं साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि का था। स्वयंभू जिनका ग्रंथ पवम चरियु है, पुष्पदंत महापुराण, धनपाल भविष्य दंत कथा, हेमचंद शब्दानुशासन आदि। देसी हिंदी साहित्य में चारणवाटों की भाषा रही। इन ग्रंथों में अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई। आप पढ़ रहे हैं मुकेश प्रसाद के नोट्स। अब हम देखेंगे अन्य ग्रंथ, जैसे कि डॉक्टर भागीरथ मिश्र हिंदी साहित्य इतिहास, डॉक्टर मोतीलाल मेनालिया
में ना लिया कि 3 ग्रंथ हैं: राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, विजेंद्र स्नातक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर टिक्कम सी तोमूर हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में, डॉक्टर धीरेन्द्र हिंदी साहित्य, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दास वैष्णव आधुनिक हिंदी साहित्य, डॉक्टर श्री कृष्ण आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, प्रभु दयाल मित्तल चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। आगे देखें तो डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा हिंदी साहित्य का आदिकाल, पंडित महेश दत्त शुक्ल भाषा काव्य संग्रह, पद्म लाल पुन्ना साहित्य का विमर्श, हरिओद हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, बाबू गुलाब राय हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, डॉक्टर बच्चन जी कृपा शंकर जी कृष्ण आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, दोनों ने इसी नाम से लिखा है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, वासुदेव सिंह हिंदी का समस्यात्मक इतिहास, राउट सांस्कृतन हिंदी काव्यधारा, पंडित परशुराम चतुर्वेदी उत्तर भारत की संत परंपरा, सूर्यकांत त्रिपाठी हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ब्रजरतन दास खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी 2 भागों में। अब हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य आदि रूप की सामग्री प्रमाणित ढंग से प्राप्त हुई है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल के अनुसार समय 8वीं से 10वीं 13वीं शताब्दी तक बिहार के तक्षशिला एवं नालंदा इनके विद्यापीठ के अड्डे कहलाते थे। ये निम्न जाति के हैं सिद्ध साहित्य में लोग व्यक्ति। बौद्ध धर्म से महायान फिर वज्रयान से सिद्ध शाखा का उद्भव हुआ। बौद्ध धर्म सिद्धांत दुखवाद से सिद्ध महासुखवाद की ओर अग्रसर हुए। युगनद यानी स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा। महासुखवाद इसमें साधक शून्य से इस प्रकार विलीन हो जाता है, शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। तंत्र मंत्र जप तप के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए सिद्ध कहलाए। सिद्धों की जो संख्या है वो 84 है और इनका स्थान श्री पर्वत पाल वंश धर्मपाल का इनका संरक्षण प्राप्त था। राउट संस्कृतानंद के अनुसार इन 84 में से 3 महिलाएं भी थी। सिद्धों की वाणियों का संकलन बौद्ध ज्ञान दुआ के बंगला भाषा में 1916 में ईस्वी में बौद्ध ज्ञान दुआ नाम से संग्रह हरप्रसाद शास्त्री ने किया। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी कहा, जिसका अर्थ होता है अंधेरे में उजाला। सिद्धों की वाणी को सांध्या भाषा कहने वाले उदयव्रज एवं मुनिदत्त हैं। संध्या भाषा यानी कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत कराने वाली या करने वाली प्रतीक भाषा। सिद्धों की भाषा अपभ्रंश का विकसित रूप तथा हिंदी का आरंभिक रूप थी। शिव व शक्ति की युगल रूप में उपासना थी और भक्ति के बिना शिव भी शव हैं। सिद्ध निरेश्वरवादी है। अब ये विवाद का विषय है कि ईश्वरवादी एक निरेश्वरवादी है। ऐसे सिद्ध निरेश्वरवादी इनको माना गया है। चलो, गीतों द्वारा जो अनुष्ठान किए जाते हैं वह चर्यापद कहलाते हैं। सिद्धों में कमल योनि का तथा कुलिस लिंग का प्रतीक था। इन्होंने ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म का खंडन करते हुए
5 मकार अपनाए, जैसे कि मास का अर्थ देखें तो ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया। दूसरा मैं से मध्य का मतलब है शस्त्र दल में रक्षित होने वाली सुधा यानी अमृत। फिर मैं से मत्स्य का मतलब है ईड़ा पिंगला यानी गंगा यमुना से प्रभावित श्वास। फिर मैं से मुद्रा है, इसका मतलब होता है असत्य का परित्याग। फिर मैं से मिथुन है, इसका अर्थ है सहस्रार में स्थित शिव तथा कुंडलिनी का योग। जाति प्रथा एवं वर्ण भेद व्यवस्था का ये विरोध करते हैं, विरोध किया इन्होंने। सिद्धों ने जनता में नई ऊर्जा का संचार किया। सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का काम किया। हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि सिद्धों ने घर के भीतर चक्कर नाड़ी शून्य देह मानकर साधना करने की बात फैलाई। सिद्धों में सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध हैं, जिनका समय विक्रम संवत 690 है शुक्ल जी के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का नहीं। जब ग्रेसन ने कहा ना भक्ति ईसाई की देन है, तो उसकी प्रतिक्रिया में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। सिद्धों के संदर्भ में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, ये कोटेशन कथन राम कुमार वर्मा का है। सरप्पा के शहरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था, वह बाद में चलकर कबीर में भी सुनाई पड़ता है, डॉक्टर बच्चन के अनुसार। सरप्पा की रचना दोहा कोश का संपादन पंडित राहुल सांस्कृत्यानंद ने कहा है। ये महापंडित की इनको उपाधि मिली हुई है। वर्तमान में सरप्पा की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। सिद्धों की विशेषता देखें तो अंतर्मुखी साधना थी इनकी, सतगुरु की महिमा, नारी को साधना के केंद्र में रखना, ज्ञान की उपेक्षा करना, संध्या भाषा, मुक्तक शैली का प्रयोग, सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति, वामाचार संयोगनिया जिनमें भैरवी, डोमानी और महामुद्रा नीच जाति की महिलाएं थी। प्रसिद्ध सिद्ध देखें तो सरप्पा, जिसका अन्य नाम सरपाद, सरोज, ब्रज, राहुल, भद्र, ये नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित थे। इनके नाम के पीछे पा लगना एक आदर सूचक शब्द है। प्रथम सिद्ध हिंदी के प्रथम कवि राहुल सांस्कृत्यानंद ने सरप्पा को ही माना है, जिसका इन्होंने समय 769 ईस्वी बताई। सहजयान शाखा के प्रवर्तक, दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोगकर्ता, जिसकी विकसित रूप आगे चलकर रामचरितमानस में देखने को मिला। कुल 32 रचनाएं, प्रमुख कायाकोश, दोहा कोश, चर्या गीत और सरहपाद गीतिका। इनकी प्रमुख पंक्तियां देखें तो है, जहाँ मन पवन न संचय रवि शशि नाही उपवेश। दूसरे नंबर पे सबरपा, सहरपा के बाद में सबरपा। सबरी भील थे ये, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे, सहरपा के शिष्य थे। रचना देखें तो चर्या पद, आचरण संबंधी 106 पदों का संग्रह, मुक्तक दोहा छंद में रचित। दूसरी रचना इनकी महामुद्रा वज्र रीति, यह साधनात्मक रचना थी। तीसरी है ब्रज योगिनी साधना। चौथे नंबर पे शून्यता दृष्टि आदि। तीसरे नंबर के देखें सिद्ध तो लोईपा है, ये भी सहरपा के शिष्य थे, सबरपा की भांति।
सबसे प्रसिद्ध सिद्ध लुइपा को माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान लुइपा का है। उड़ीसा के तत्काल राजा व मंत्री भी इनके प्रभाव को देखकर शिष्य बन गए। रचना देखें तो लुइपाद गीतिका यह उपदेशात्मक ग्रंथ है जिसमें 240 पद हैं। प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम आता है। डॉक्टर राम कुमार के वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ। चौथे नंबर पे डोम्बिपा, ये सबरपा के शिष्य हैं। रचना है इनके डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरोद्दीप उपदेश। 5 पे कणप्पा, ये जालंधर पा के शिष्य हैं। ग्रंथों की संख्या 74 मानी गई है। महाराज देवपाल के समकालीन सिद्ध कवियों में रहस्य भावनात्मक गीत लिखने वाले एकमात्र सिद्ध ग्रंथ है इनका चर्या विनिश्चय, जिनमें 355 दोहे हैं। एक है कहानेपाद गीतिका। एक कहानेपा के उपदेशों की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी नहीं पूर्वी बोली है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कणप्पा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हैं, ये कहने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कुकृपा, ये चरपटिया के शिष्य हैं। 16 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। ये एक ट्रिक है, शहर से शराब लाई ढोली कंठ में कुकुर के। तो ऐसे सिद्धों की संख्या 84 है, जिसमें से 5-7 सिद्धों की रचना प्रसिद्ध सिद्ध यही रहे और 5-7 इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। ये कुछ पंक्तियां हैं सरपा की। ये लुइपा की पंक्ति है, कौवा तरुवर पंच बिढ़ाल, खूब पूछी जाती है एग्जाम में। अब हम पढ़ेंगे नाथ। गृहस्थ धर्म की उपेक्षा और हठ साधना में लिप्त। देखते हैं नाथ। आप पढ़ रहे हैं मुकेश प्रसाद के नोट्स। नाथ पंथ प्रवर्तक मच्छेंद्र नाथ शुक्ल जी के अनुसार, ये मच्छेंद्र नाथ जी जो हैं वो नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। नाथ साहित्य का गोरखनाथ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों का चरमोत्कर्ष काल 9वीं से 12वीं शताब्दी बताई और ऐसे नाथ 14वीं शताब्दी तक हैं। सर्वमान्य समय इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 10वीं शताब्दी तक है। 13वीं शताब्दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। निरंजन पंथ इनका आकार रूपरेखा नहीं, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाले निरंजन पंथी हैं। महायान से ब्रजयान और फिर ब्रजयान से सहजयान, सहजयान के प्रवर्तक सरप्पा से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। सिद्धों की प्रतिक्रिया में या विकसित रूप में नाथ संप्रदाय का उदय हुआ, ये कहने वाले राहुल सांस्कृत्यानंद महापंडित। आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जनभाषा में जिस साहित्य की रचना की गई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथ शब्द में ना का अर्थ अनादि और थ का अर्थ भुवनत्रय होता है, अर्थात नाथ का अर्थ हुआ जो मोक्ष प्रदान करता है। नाथ साहित्य की विशेषताएं। नाथ साहित्य की विशेषताओं में पंच मकारों का इन्होंने त्याग कर दिया, नारी को साधना के केंद्र से अलग, निर्गुण और निराकार चारित्रिक शुद्धता पर बल, गृहस्थ धर्म की उपेक्षा इन्होंने की, ये आगे जाकर इनके पतन का कारण भी बना। गुरु महिमा को महत्व दिया, हठ योग साधना। नाथ ईश्वरीवादी थे क्योंकि ये शिव की उपासना करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम कुमार वर्मा द्वारा माने गए 9 नाथ इस प्रकार हैं। प्रथम आदिनाथ स्वयं शिव, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, घृणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधरनाथ, भर्तृहरि और गोपीनाथ। द्विवेदी जी का कथन
भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अर्थात गोरखनाथ के अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। आगे द्विवेदी जी कहते हैं, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। ये कोटेशन बहुत पूछी जाती है। द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ ने उनके योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर बारहपंथी शाखा की स्थापना की। गोपी चंद्रनाथ कविराज द्वारा रचित गोरख सिद्धांत संग्रह द्वारा एवं आचार्य शुक्ल द्वारा माने गए नौ नाथ इस प्रकार हैं। अर्थात शुक्ल जी नौ नाथ इस प्रकार मानते हैं और गोपी चंद्रनाथ कविराज हुआ था, उन्होंने भी इस प्रकार नौ नाथ माने हैं, जिनमें प्रथम नागार्जुन, भीमनाथ, जलेंद्रनाथ, जड़ भरतनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, सत्यनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ और मलयार्जुन। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ में 4 नाथों का नाम गिनाया जो सिद्धों में भी मिलते हैं, जैसे गौरप्पा, नागार्जुनपा, चरपटपा और जालंधरपा। नाथों के षष्ठ चक्र मूलाधार, क्वाधिष्ठान, मणिपुकर, अनहद, आज्ञा, सहस्वार। अष्टांग योग में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। द्विवेदी जी के अनुसार नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन एवं ग्रस्त धर्म के प्रति अनादर भाव है। द्विवेदी जी ने नाथों को अवधूत मत कहा, ये बहुत पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कुछ पदों का संकलन नाथ सिद्धों की वाणियों से भी एवं डॉक्टर पीताम्बर दत्त भट्टवाल ने योग प्रवाह ग्रंथ लिखा। पीताम्बर दत्त एवं नागरी पचाणी सभा ने 40 पुस्तकें मानी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी। गोरखनाथ वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं, जिनका संत साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। बाबू गुलाब राय। गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वामाचारी भोग प्रदान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया। पंडित राउत सांस्कृत्यानंद मच्छेंद्र नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। डॉक्टर नगेंद्र नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ। डॉक्टर नगेंद्र सिद्धों की वामा मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आप पढ़ रहे हैं मुकेश प्रसाद के नोट्स। यहाँ से हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।